सर, सबसे पहले आपको न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना ये चाह रहे हैं कि चंपारण की धरती पर वो भी आमुआ एक सुदूर गांव में आप लोग इतना अच्छा एक पहल शुरू किए कि जड़ी बूटी के द्वारा इलाज करने के लिए। तो इस पर आप बताइएगा, इस सुदूर गांव में और जो जड़ी बूटी के द्वारा इलाज जो शुरू किए हैं लोग, इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग क्या मानते हैं? भारतीय परंपरा में, हमारे लोक परंपरा में गाँव में जड़ी बूटियाँ होती आई हैं, जंगलों में जड़ी बूटियाँ होती आई है और गांव के लोग अपने ही जड़ी बूटियों से अपना इलाज कराते थे। इसके लिए कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं थी। आज दवा के लिए दवा दुकान खुल रही है डॉक्टर के पास। लोग, गांव के लोग, जो गांव के कृषक हैं, सामान्य लोग हैं, वो विभिन्न बीमारियों के इलाज जानते थे, जिसको हम लोग 500 वर्षों में भूल गए और इन जड़ी बूटियों को नेगलेक्ट किया। और ये वनौषधियाँ, खासकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति ने कहा था कि ये भारत की वनौषधियाँ पूरे संसार के इलाज करने में सक्षम हैं। पूरे संसार के, जो उतना बड़ा वैज्ञानिक था, परमाणु वैज्ञानिक, उसने जब इसको अंगीकार किया, देखा, तो लगा कि ये तो पूरे भारत, इन्हें दुनिया का इलाज इससे संभव है। और भारत में इतने प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। चंपारण की धरती पर किसी ने, या महात्मा सिंह का नाम हम सुने कि आज से 40 वर्ष पहले इसको स्थापित किया गया और हरिद्वार के सौजन्य से, गायत्री कुंज हरिद्वार के सौजन्य से इसको स्थापित किया गया। तो मुझे जब पहली बार बुलाया गया तो मैंने जब सर्वे किया तो 98 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पहले से लगी हुई है यहाँ जी, यहाँ लगी हुई है। तो मैं दंग रह गया कि पूरे बिहार में मैं दौरा करता हूँ, कहीं नहीं ऐसा, कहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा, तो मैंने यहाँ जंगल झाड़ उपजार था कई 7-8 वर्षों से इसकी देख रेख ने, तो मैंने कहा कि इसमें, तो सब लोगों ने पूछा क्या करना है, हम कहे कुछ नहीं करना, इसका सफाई कीजिए और वो सभी गांव वाले को बुलाकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए जड़ी बूटी पर। और तब इन लोगों ने तय किया। धनबाद से भी हम वैद्य को बुलाए और भी जैसे हाजीपुर से आए वैद्य हम लोग हैं। तो हम लोग इन वनौषधियों का व्यापक प्रचार करना चाहते हैं कि लोग जाने कि ये जड़ी बूटियाँ आपके बगल में है, इसका ये इलाज है। नीम है, नहीं जानते हैं। एलोवेरा घर में लगाए हैं, एलोवेरा का महत्व औरतें नहीं जानती हैं। एलोवेरा में गुण है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की लड़कियों को अगर एलोवेरा का बीज गुद्दा खिलाया जाए तो उससे मेंस ट्रबल या किसी तरह का गायनिक प्रॉब्लम नहीं होगा। तुलसी है, अभी तुलसी ने कमाल कर दिया, माने ये कोरोना में। गिलोय है, कमाल कर दिया। गिलोय का काढ़ा सब लोग पी रहे हैं, गांव के लोग जानते हैं। एक प्रचार हो गया, लोग गिलोय खोजते फिर रहे और गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं, तो उससे कोरोना भाग रहा। तो हम लोग इन वनौषधियों से चाहते हैं कि वनौषधियों से इलाज हो। यहाँ तक कि हम लोगों ने खोजा है कि कैंसर का भी इलाज संभव है, टीबी का इलाज संभव है, हर बीमारी का इलाज इन वनौषधियों में संभव है। और हम चाहते हैं कि इसमें, अमवा में, यह जो उद्यान है, यहाँ पर कैंसर रोधी पौधे लगे, यहाँ टीबी रोधी पौधे लगे, यहाँ कोरोना रोधी पौधे लगे, यहाँ पर मलेरिया रोधी पौधे लगे, टाइफाइड बढ़ रहा है उसके रोधी पौधे लगे। और इस पर इसके यहाँ के लोग चाहेंगे तभी संभव है। हम बार बार आके नहीं कर सकते, यहाँ के लोग चाहेंगे और इस उद्यान को महत्व देंगे तभी बढ़ेगा। और हमारा ये लक्ष्य है कि पूरे उत्तर बिहार में इसके मार्गदर्शन में, अमवा में जो ये सेंटर है, इसके मार्गदर्शन में 6 स्थानों पर हम वनौषधि लगाना चाहते, उद्यान बनाना चाहते, जिसमें दरभंगा है, उसके बाद हम खगड़िया में लगाएंगे, हम पूर्णिया में लगाने जा रहे हैं और हम इसी तरह से 6 और वनौषधि केंद्र बनाएंगे और समाज व्यापी बताएंगे कि इन वनौषधियों से आप अपना इलाज कर सकते हैं या इसके जानकार कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा प्लान है लगभग 300 जड़ी बूटियाँ लगाने का। झारखंड के जंगल से आवे या फिर छत्तीसगढ़ के जंगल से आवे या यहाँ नरकटियागंज के पास जो जंगल है वहाँ आवे और यहाँ पर एक वनोद्यान, वनौषधि उद्यान लगे और लोगों को जाने, क्योंकि नई पीढ़ी इन वनौषधियों के बारे में नहीं जानती है। इन जड़ी बूटियों को हे दृष्टि से देखा जाता है और ये एलोपैथिक चिकित्सक तो और भी इसको कहते दोरी घास पास से कहीं ठीक होगा, तो इस विचार को बदलना चाहते। आज सबसे ज़्यादा बेईमानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और ये अंग्रेजी डॉक्टर और अंग्रेजी दवाएँ कर रही है। 20 रुपये की दवा 100 रुपये में बेच रहे हैं। एक जो अभी प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य मिशन चलाया, उसमें आप जाइएगा तो जो दवा पर 90 रुपया लिखा है वो 20 रुपया में आपको मिल रहा है। इतनी बड़ी लूट किसी भी विभाग में नहीं है जो आपको
ये स्वास्थ्य में है। इसलिए हमारा अनुरोध है, खासकर आप लोग मजदूरों से, आप युवक हैं, इन वनौषधियों का व्यापक प्रचार प्रसार हो, जानकारी हो लोगों को, और इससे जो इलाज करते हैं उनकी भी प्रतिष्ठा बढ़े। और वो इनको अभी बहुत सारे लोग, अभी एक डॉक्टर हैं जो कोरोना का इलाज 6-7 हज़ार में किए, उनके पास कोरोना की जड़ी मिल गई है। जो 1 लाख में ठीक पारस हॉस्पिटल से लौट के आए, मर गए, या पारस में इलाज करा के 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिए, 6,000-7,000 में। तो इन वनौषधियों में बहुत ताकत है। इसका शोध नहीं हुआ 500 वर्षों में, ना अंग्रेजों मुगलों काल में हुआ, अंग्रेजों काल में हुआ ही नहीं। तो इस पर शोध भी हो, हमने कहते हैं हम विशेषज्ञ हैं, लेकिन हमारे चरक सुश्रुत ने, नागार्जुन ने जो किया उसको हम लोग भूल गए हैं। तो नागार्जुन पैदा करना है, चरक पैदा करना है, सुश्रुत पैदा करना है, इन वनौषधियों में पैदा करना है, अब वनौषधियों का प्रचार प्रसार करना है। और उत्तर बिहार में हम लोगों ने इसका अभियान छेड़ा है कि हम इसको ले चलेंगे। और उसमें एक हमारा है कि घर में हो पौधे 11 तो रोग होंगे 9-2-11। हम आज भी अपील किए हैं सबसे कि अपने घरों में तुलसी तो लगाते ही हैं, एलोवेरा, कम से कम 5-7 पौधे लगाइए। हमने पत्रक भी बांटे हैं, अगर आपको नहीं मिला है तो ले लीजिए, हमारे पास है पत्रक। घर में हो पौधे 11 तो रोग होंगे 9-11। हम आह्वान करने जा रहे हैं उत्तर बिहार में हजारों लाखों लोगों से कि अपने घर में इन पौधों को लगाइए, इसके गुण को जानिए और रोग मुक्त होइए। छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर, उनसे कम से कम बचाव हो, रुकाव हो। आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा गंभीर है। डॉक्टर लोग चूस रहे हैं, कोई बीमारी हो केवल जांच में लूट रहे हैं। जितना जांच है, खून, पैखाना, पेशाब, सब 20 तरह के जांच लिख रहे हैं। तो इस सब को कैसे रुकेगा? तो इन वनौषधियों के प्रयोग से बहुत हद तक ये बेईमानी रुकेगी।